चलिए अपने इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। अरुण सक्सेना सर से पूछेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सर, बच्चों की करियर प्लानिंग को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें पेरेंट्स के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों की करियर प्लानिंग में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात हम सभी जानते हैं और बहुत पहले से सुनते भी आ रहे हैं। पर इस एक इंपॉर्टेंट काम के लिए पेरेंट्स किन तरीकों को अपनाएं, इस बात पर अभी भी पेरेंट्स के बीच में काफी कंफ्यूजन बना रहता है। तो क्या होने चाहिए वो तरीके जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइडेंस दे सके? बच्चा सबसे ज्यादा जो है अगर टाइम बिताता है तो अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है बच्चे की लाइफ शेपिंग के लिए वो पेरेंट्स का होता है। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे थिंक कि हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट एक्चुअली इट डजंट हैपन। क्योंकि बच्चे के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है टीचर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका जो सपोर्ट मिल रहा है बच्चे को वो भी उतना ही या बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वो जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है तो अपने पेरेंट्स के साथ करता है। और इसमें बेसिकली पेरेंट्स का जो रोल है दैट आई वुड से कि मतलब आगे चल के मैं इसे इस तरह से डिस्कस करूंगा कि ये 2 स्टेप्स में आता है। कि पहला जो स्टेप है वो क्या होता है कि एनकरेजमेंट देना बच्चे को और सपोर्ट देना। और जो दूसरा स्टेप है वो होता है कि प्लानिंग और गाइडेंस। इन 2 माध्यमों से ये जो 2 पिलर्स हैं बेसिकली कि बच्चे को कैसे सपोर्ट किया जाए, तो इन दोनों पिलर्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी जो लाइफ शेपिंग है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सिस्टमैटिक और अच्छा हो सकता है। तो सर, ये जो आपने 2 पिलर्स बताए हैं पेरेंट्स को लेकर कि इन 2 तरीकों से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इन दोनों पिलर्स के बारे में थोड़ा-सा हमारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इनको किस तरह से वो अपनी लाइफ में आत्मसात करें कि अब इन 2 पिलर्स के साथ उनको आगे बढ़ना है कि अपने बच्चे को सही राह दिखा सकें। देखिए जो पहला पिलर है जिसे हम लोग मानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो होता है कि एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। कि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग मतलब हम सभी लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे जब छोटी-छोटी हरकतें करते हैं या कुछ भी डिफरेंट दिखता है, तो वी टेक इट नॉर्मली। तो हमें उस दृष्टिकोण से हटना होगा और एक एनकरेजमेंट करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा कि बच्चा अगर कुछ नया कर रहा है, कोई नई स्किल एग्ज़िबिट कर रहा है, तो यू हैव टू सेलिब्रेट दैट। कि उसको लगे कि यस आई हैव डन समथिंग रियली गुड। तो ये सबसे बड़ा एक छोटा-सा चीज़ है कि आप उसको किस तरह से बच्चे के जो इंटरेस्ट है या जो वो पैशन शो कर रहा है उसको आप अ, सपोर्ट करें। दूसरा क्या होता है कि आपको उसको बच्चे को अगर आपको दिख रहा है जैसे एक छोटा बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, वो बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो अगला स्टेप आपका ये है कि आप उसके लिए रिसोर्सेज़ उपलब्ध कराएँ। कि जो स्किल है उसकी वो नींव है अभी, उसको शार्पन कैसे किया जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जो रिसोर्सेज़ मिल सकते हों, उस रिसोर्सेज़ को अवेलेबल कराएँ जिससे कि बच्चे में अगर आज वो 50% पे है, तो कल वो अपग्रेड होके अपस्केल होके 70% पे आए और जो टाइम मिले उसमें 90 पे आए, 100 पे आए। तो इस तरीके से जो उसकी स्किल होती है बच्चे की, उसको हमें करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लानिंग और प्लानिंग एंड गाइडेंस। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, उसको कैसे गोल सेटअप कराना है। बच्चे के पास देखिए एक चीज़ नहीं है, स्किल हो सकती है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस किससे होता है? पेरेंट्स को होता है। उन्होंने अपने जीवन में तमाम सारे अपने गोल्स रखे होंगे, अचीवमेंट हुए होंगे, फेलियर हुए होंगे, तो दे शुड हेल्प देयर चाइल्ड इन सेटिंग अप द गोल्स। कि छोटे-छोटे गोल्स जो है बच्चा रखना सीखे। गोल्स कैसे होने चाहिए? रियलिस्टिक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर बहुत बड़ा गोल कोई बच्चा उठा लेता है शुरू में, उसके बाद वो अगर उसको प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक लंबे टाइम तक एक सेटबैक रहता है। कि वो हतोत्साहित हो जाता है कुछ हद तक। तो हमें कोशिश करनी है कि जो वो पहला गोल लेता है उसमें वो जीते। ही शुड विन। जो उसकी विक्ट्री होगी वो उसको बहुत एंथुसियाज्म देगी और उसको आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ जो है साबित होगी। तो इस तरीके से इस पे इलैबोरेट करते चलेंगे हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वेबिनार
कि किस तरह से गोल्स बनाने चाहिए पेरेंट्स को, किस तरह से एनकरेजमेंट करना चाहिए, कैसे रिसोर्सेज उपलब्ध कराने चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं, जैसे आपके यहाँ जो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, तो उसमें जैसे बच्चा है कोई, उसकी डोमिनेंट इंटेलिजेंस निकल के आती है म्यूजिकल, जी या उसकी निकल के आती है काइनेस्थेटिक। तो उसमें जरूरी है कि आप लाइक माइंडेड लोगों से बच्चे की नेटवर्किंग कराएं, कि अगर आपको इस तरह की आप कम्युनिटी बच्चे को दे सकते हो, तो उसमें कुछ लोग जरूर होंगे जो बेहतर होंगे उससे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें वो इंस्पायर करेगा। तो इस तरह के कई सारे स्टेप्स होते हैं कि जो पेरेंट्स अगर फॉलो करें, रिसोर्सेज दें, लाइक माइंडेड लोगों से उसका नेटवर्क कराएं, तो बच्चे के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे और उसकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। अच्छी मेंटरशिप है, अगर कहीं से मिल जाए उसको कि कोई अच्छा म्यूजिक का टीचर है, तो आपको ज़रूर से वो रिसोर्स में भी आ जाएगा और मेंटरशिप भी हो जाएगी उसकी, कि एक अच्छा अगर मेंटर उसको मिल जाता है। हम सब लोगों को लाइफ में मेंटर की ज़रूरत होती है जब भी हम कोई काम करने चलते हैं, और वो हमारा जो क्योंकि मेंटर को एक्सपीरियंस्ड होता है, तो हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी-सी सुगम हो जाती है और छोटी हो जाती है। अगर हम खुद वही गलतियाँ कर कर के आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारा टाइम लगेगा कहीं भी पहुँचने में। तो बच्चे को भी अगर इस तरह से कोई उसकी फील्ड का मेंटर मिलता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए। और उसकी जो एक्शंस हैं, जो उसकी प्लानिंग है, जो एग्ज़ीक्यूशन है, उसपे बहुत ही क्लोज़ वॉच बहुत ज़रूरी है, कि वो अपना पैशन अच्छे से फ़ॉलो करे। और एक चीज़ और है जो बच्चों को हमेशा समझानी चाहिए पेरेंट्स को, कि अपना इंटरेस्ट फ़ॉलो करें, अपना पैशन फ़ॉलो करें, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। बिल्कुल राइट, कि अगर सपोज करिए कि मेरा बच्चा है, ही इज वेरी गुड इन क्रिकेट, अब वो पूरे टाइम क्रिकेट खेल रहा है एंड ही इज नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो बच्चों में ये चीज बड़ी जरूरी है कि यू हैव टू फॉलो योर पैशन, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ढेर सारी चीजें हैं जो हम लोग बताते हैं पेरेंट्स को, एंड विच शो रिमार्केबल रिजल्ट्स, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज स्टेप्स। बिल्कुल सर। इस बीच में आपने जितनी छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाक़ई बच्चों के स्किल्स को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको एक प्रॉपर मेंटर की ज़रूरत होती है, सो दैट कि वो अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें। बट इसी के साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जो भावना है, उनको उसके बारे में भी सिखाना चाहिए, सो दैट कि वो अपनी स्टडीज़ और अपनी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट को वो प्रॉपर बैलेंस करके चल सकें। सर आपसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं पेरेंट्स के रोल की, तो अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर बनाना चाहिए। सो इस वाली कंडीशन में पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज मैं चाहूंगा क्वेश्चन में, कि एक्चुअली इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, इट शुड बी दी पैशन, कि बच्चे को जो अपना करियर फॉलो करना है, इट शुड बी स्पेशल। बिकॉज रुचि, द डिफरेंस इज कि जो इंटरेस्ट होता है दैट इज अ शॉर्ट लिव थिंग, राइट, और जो पैशन होता है वो एक जब इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब डेवलप हो जाता है, वो बनता है पैशन। तो इंटरेस्ट को फॉलो करना तो बहुत शॉर्ट टर्म है, जैसे हम सब हैं कि हमारा बचपन में इंटरेस्ट था कि मूवीज देखना, आज के ठीक टाइम है। में नहीं है वो। जी जी लेकिन ठीक कुछ है चीजें सर। जो इंटरेस्ट में से निकल के आती हैं, तो जी दे आर आवर एक्चुअल पैशंस। तो बच्चों ठीक है। को पैशन जो है वो खोजना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि मेरे बच्चे का सस्टेनेबल तो सर मैं इंटरेस्ट। क्वेश्चन को रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सिर्फ इशू ये है कि हम लोग नॉर्मली ये मिस्टेक कर जाते हैं, मैं भी कर जाता हूँ कई बार, अपने बच्चों के साथ मैंने किया है। तो इट्स मतलब नथिंग सीरियस, लेकिन वो पैशन है जो एक्चुअली में पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और ओके। अपने बच्चे के पैशन को पॉलिश करना चाहिए।